it's me Sayyid Muhammad Asnada from mathemath.com. Let's start with question number 7 of exercise number 5.3. The statement of this question is the polynomial यानी ये polynomial है has a factor, इसका ये factor है x plus 4. देखें सबसे पहले फैक्टर होने का क्या मतलब है. फैक्टर होने का ये मतलब है कि अगर इस पॉलिनोमियल को x plus 4 पर डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा. जैसा कि हम ये कह दें कि 6 2 का एक फैक्टर है. 6 2 के फैक्टर का ये मतलब है कि अगर 6 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा. एग्जैक्टली. तो अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल को अगर हम x plus 4 पर डिवाइड कर दें तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा. अगर ये पॉलिनोमियल जो है इसका ये x plus 4 एक फैक्टर है. तो हम अभी क्वेश्चन के सिर्फ इतने से पार्ट को लेते हैं और इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. यहाँ पे x plus 4 है, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं. यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4. इस x की वैल्यू जो -4 है इसको हम अपनी पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, यानी x³ प्लस lx स्क्वायर प्लस mx प्लस 24 इज इक्वल टू ये 0. इस वजह से फैक्टर यानी रिमाइंडर 0 आया. 0 इसलिए रखा क्योंकि ये x plus 4 इसका एक फैक्टर है. तो ये अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही. तो हम यहाँ पे -4 को पुट करते हैं. ये -4 का क्यूब आ जाएगा प्लस l इंटू -4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस m इंटू -4 आ जाएगा प्लस 24 आ गया इज इक्वल टू 0. अब ये -4 के क्यूब का ये मतलब है कि -4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. -4 मल्टीप्लाइड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो इसका आंसर आ जाएगा -64. ये -4 का स्क्वायर इसका मतलब है कि ये प्लस 16 l आ जाएगा माइनस ये देखिए ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -4m, ये -4m आ जाएगा और प्लस 24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास -64 प्लस 24 और उसके बाद यहाँ पे ये जो है प्लस 16l माइनस 4m ये इसी तरह आ गया इज इक्वल टू 0. अब ये -64 प्लस 24 माइनस 40 प्लस 16l माइनस 4m इज इक्वल टू 0. अब ये देखें कि ये तीनों फैक्टर्स 4 पर डिविजिबल हैं, सो हम इसमें से 4 को कॉमन ले लेते हैं. 4 को कॉमन लिया तो ये -10 हो गया, ये प्लस 4l आ जाएगा और ये माइनस m आ जाएगा. यानी इन तीनों फैक्टर्स को हमने 4 पर डिवाइड कर दिया. अब ये 4 इक्वल साइन की साइड पर आके यानी ये 4 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 4 इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, सो ये हमारे पास आ जाएगा -10 प्लस 4l माइनस m इज इक्वल टू 0. अब हम क्वेश्चन के दूसरी साइड पर चलते हैं और वो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि अब नेक्स्ट हमारे पास है कि एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 जब इसे x - 2 पर डिवाइड किया जाए. यानी अगर इसी पॉलिनोमियल को हम x - 2 पर डिवाइड कर दें तो इसका रिमाइंडर जो है ये 36 आता है. तो इसका ये मतलब है कि अब हम इसी पॉलिनोमियल को x - 2 पर भी डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है. यहाँ पे हम x - 2 को लिया हमने यहाँ पे और इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया. यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ये 2 आ गई, 2 आई. अब हम इसे भी इसी पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 को पुट कर देते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस l इंटू 2 स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24 इज इक्वल टू. अब ये 36 इस वजह से आया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये इसका रिमाइंडर 36 आएगा, तो ये यहाँ पे 36 आ गया. अब 2 का क्यूब 8 आ गया, 2 स्क्वायर 4l के साथ 4l आ गया और 2 के साथ m मल्टीप्लाई हुआ तो 2m आ गया और प्लस 24 आ जाएगा. अब ये 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई l 4l 2m 24 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 8 और 24 एडअप हो जाएंगे, ये 32 आ गया. 32 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये 36 में से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ये 2 पर डिविजिबल है, या हम इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं. 2 को कॉमन लिया, ये हमारे पास 2l प्लस m
इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये 2 को इस साइड पर लाके डिवाइड कर दें तो यहाँ पे दोनों साइड्स को, इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम 2 पर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ इसको भी 2 पर डिवाइड किया, इसको भी 2 पर डिवाइड किया, तो ये हमारे पास यहाँ पे 2l प्लस m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे m की वैल्यू जो कि लास्ट पे अभी हमने कैलकुलेट किया था, जहाँ पे रिमाइंडर 0 था, वहाँ से हम m की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इस इक्वेशन से। देखें, ये m को सिर्फ इक्वल साइन के दूसरी साइड पर मैं उठा के ले जाता हूँ, तो यहाँ पे ये m माइनस में है, इक्वल साइन के साइड पर आके ये प्लस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4l माइनस 10 इज इक्वल टू m। ये m की वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी ये जो हमारी नई इक्वेशन आई है, यानी 2l प्लस m इज इक्वल टू 2, ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पे m की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2l प्लस m की जगह पे हमारे पास 4l माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब 4l प्लस 2l इज इक्वल टू 6l आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, ये 10 इक्वल साइड के इस साइड पर, इक्वल साइन के इस साइड पर आके प्लस 10 हो जाएगा। 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 जो है इक्वेशन के दोनों पार्ट्स को, यानी इस साइड को भी और इस साइड को भी हम 6 पर डिवाइड कर देते हैं, तो l की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब ये जो l की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, इसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, जैसा कि हम इसे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, जैसा कि जो कि हमारे पास आई थी 4l माइनस 10 इज इक्वल टू m। इसके अंदर हम l इज इक्वल टू 2 को पुट करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 2 माइनस 10 इज इक्वल टू m। ये 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 10 इज इक्वल टू m, और m की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ गई। इस तरह से l की वैल्यू, हम l और m की हमारे पास वैल्यू, l की हमारे पास 2 और m की हमारे पास माइनस 2 आ गई, और यही l और m की वैल्यूज को हमने कैलकुलेट करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।